पोस्ट मार्केट एनालिसिस 18 ऑफ सितंबर शुरू करते हैं। बाजार में एक फ्लैट फॉल की तरह कुछ फॉल आया है, ये एनालाइज करना है। ऑप्शन चेन मैंने अभी तक नहीं देखा है। यहां तक हम मार्केट छोड़ कर गए थे 11 बजे, 11:30 पौने 12 के आसपास। डायरेक्ट शुरू करेंगे हिस्टोरिकल डेटा से। वेलकम गेस्ट। क्यों वही गेस्ट? मैं नहीं हूँ गेस्ट। दिन के अंत में ऐसे क्लोज हुआ है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं। 9:18 41 पे एंट्री थी मेरी आज, ये जितना मुझे याद है। सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। सुबह की कहानी, सुबह सीधा सीधा एक कॉल। दुर्गेश सर लिखो सेफ कॉल। आज की डेट 18 तारीख, सेफ कॉल। उसके तुरंत बाद लिखो सेफ पुट, एग्जिटेड एट कॉस्ट। या फिर एसएल लिखो, 5 पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों ने एसएल भी बुक किया है इसमें 5 पॉइंट का। सेफ कॉल, टारगेट हिट। आज के ही डेट में लिखो सेफ पुट बट 5 पॉइंट एसएल और कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। टारगेट नहीं आया उसका और ये एग्जिट कर सकते थे, ये ठीक है। अब यहां तक कहानी क्लियर। +1 जाता है 10:30 बजे, सीधा 10:30 बजे से ही शुरू करते हैं। क्या विक्टोर स्टॉप हुआ है? नहीं, यानी हम सही जा रहे हैं। 10:30 बजे हम लोग यहाँ पहुंचे। +1 का वैल्यू था 475 कुछ, और 10:45 पे 475 लग जाता है। क्या मैंने आपको यहाँ +1 से ट्रेड करने से मना किया था? नहीं, मना तभी किया था 65 68 हो जाए, वो होने से पहले ही टारगेट आ जाए तो ठीक है। ट्रेड लेने के बाद 65 66 से भी बढ़े जा रहा है तो छोड़ देना, ट्रेड मत करना, फिर निकल जाना। हाँ, और वो सही डिसीजन है, वरना ये जो इतना रुका है ये भी नहीं रुकता और ऊपर चले जाता। कितना? 523। हाँ, 523 के आसपास जाने के लिए वो मार्केट वहां से रेडी था। अब कहानी यहाँ से एकदम धीरे देखनी पड़ेगी। 10:45 को हम करेंगे 55, 10 मिनट आगे में ये परसेंटेज 61 थी, 64 एंड 66। यहां तक एग्जिट कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। पुट के ट्रेड में भी, कितना भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं पर्सनली भी होता अगर पुट लेके भी, पहली बात तो मैं उल्टा ट्रेड करता ही नहीं विक्टोर स्टॉप हो रहा है तो, और कर भी लेता तो ये 66 देख के मैं एग्जिट कर जाता क्योंकि ये परसेंटेज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। या फिर 75 वाला आपके पास स्टॉप लॉस तो रेडी ही, एक्सट्रीम वाला कि यहां से गिरना यहां तक है तो 100 पॉइंट मिल सकता है, इसीलिए परसेंटेज का वेट कर लेते हैं। वो अलग कहानी। मैंने अभी तक परसेंटेज देख के अभी पिछले इसमें 15-20 दिन में नहीं मारा है कोई ट्रेड। आप ट्राई कर सकते हो, वो मैंने नहीं किया है, पर उसमें भी अच्छा खासा टाइम बीत जाता है। सीधा 12 बजे चलते हैं? नहीं, यहाँ से 10-10 मिनट ही आगे जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे ही जाएंगे। 11:15 बजे पता तो चले हो क्या रहा है। 11:15 बजे ये विक्टोर स्टॉप होने की तैयारी, अभी भी कुछ हुआ नहीं है। 10:30 बजे, 10:30 बजे भी विक्टोर स्टॉप नहीं हुआ है। 11:30 सॉरी, पौने 12 बजे धीरे से विक्टोर स्टॉप हुआ है। 12 बजे विक्टोर स्टॉप का 2% बढ़ा है 15 मिनट में, है ना, मतलब बहुत स्लो है। 12:15 बजे यानी आधे घंटे में 4% बढ़ा है, यानी बहुत स्लो है। तो ये मार्केट यहाँ रुकी ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। 450 का फ्यूचर बाय या सेल? बाय, यही से सबसे घटिया ट्रेड, सबसे घटिया ट्रेड ना। धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, ऑब्वियसली नीचे आएगा मार्केट। वो मोमेंटम होता तो कब का उड़ चुका होता, ऑलरेडी टॉप पे खड़ा है। हाँ, मैंने इसलिए तो पूछा बाय या सेल। बाय सबसे घटिया ट्रेड है ना, सेल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्लो मोमेंटम है। ये स्लो मोमेंटम के चक्कर में आपको एक डाइवर्जन आ ही जाएगा, है ना, वो ट्रेड सही है। बाय घटिया ट्रेड है। ये वाला मैंने आपको एक जो बताया था, ये ठीक ठाक ट्रेड था उस मोमेंट, कब? 11:15 बजे वाला। ये क्यों लॉजिक्स था? क्योंकि तब विक्टोर स्टॉप हो रहा था परसेंटेज के साथ, पर इसकी वैल्यू मुझे याद है 435 आई थी, ये 45 से पलटा है कुछ। हाँ,
49 10 पॉइंट पहले, और ये कंटिन्यू आधे घंटे तक वहीं से आता था वही जाता था। जाते जाते मैं आपको बोल दिया यहीं से खरीद लो, देखा जाएगा। ये कॉल का, इसके बाद कॉल नहीं खरीद सकते आप, एक बार विक्टोर स्टॉप होने के बाद भी, और वो परसेंटेज भले ही धीरे बढ़े, पर कॉल नहीं खरीद सकते। बेच जरूर सकते हैं एक डाइवर्जन के लिए, उससे ज्यादा नहीं, है ना। बेच जरूर सकते हैं, दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि ये कह तो रहा है विक्टोर स्टॉप, पर इसमें दम नहीं है कुछ भी कि सडन ऊपर के ऊपर चले ही जाएगा। और ये भी मत भूलो, ये विक्टोर स्टॉप होने के पहले इतना चल चुका है, यानी और उसमें ताकत लगेगी और फ्यूल लगेगा चढ़ने में। ये ताकत की जो मैं बात कर रहा था सुबह, इसी कारण यहाँ से मैंने पुट नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो ताकत ही नहीं दिख रही थी कि ऊपर जाए फिर नीचे आए, इस कारण ये पुट छोड़ दिया था, याद है। सेम वो कहानी यहाँ है कि यहाँ से एकदम गिर भी नहीं जाएगा। प्लस अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, 12:15। ये फॉल के पहले हमको देखना है क्या क्या होता है, और आधा घंटा टाइम, ठीक है। ये चलो और 15 मिनट आगे, परसेंटेज इंक्रीजिंग अगले 15 मिनट में फिर 3%, यानी हर 5 मिनट में 1% बढ़े जा रही है, जो कि स्लो ही बोला जाएगा। इसको 40 कर देते हैं, 12:40। मार्केट अभी भी 474, परसेंटेज अभी भी 84। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कोई सीन है क्या? नहीं ना अभी भी। कितने बजे हुआ है विक्टोर स्टॉप? 11 ना, तो कोई दिक्कत नहीं। वो 2 घंटे तो कम से कम लगाएगा, क्योंकि 10% के आसपास चल चुका है, 1 घंटे में नहीं होगा, इतना तो क्लियर है। यानी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कोई सीन नहीं, सीधी सीधी मार्केट है। 10 नहीं 12:45, अभी भी टॉप पे 478 ही चल रहा है, 85%। यहां तक भी सब सही। अब 1 बजे ही करूँ क्या, कि और 5 मिनट करूँ? नहीं, यहाँ से और 10 पॉइंट आना शुरू हो गया है, 1 बजे ही कर दूं। 30 पॉइंट नीचे आ गए, ठीक है। ये रिस्की ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। दोबारा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब सिंपली आपको पता है 380 वाला ट्रेड खुला है हमारे लिए, ठीक है। और ये फ्लैट फॉल आता है 1 बजे शुरू। अब इसको मैं नेक्स्ट करके ही देखना चाहूंगा। 89% पे मार्केट 400, नेक्स्ट 386, 380 की बाइंग थी, इतना मुझे याद। ये सही है ना, 380 थी। अभी भी 90% है। क्या मैं होता तो यहाँ से बाय करता? बिल्कुल करता। किया नहीं है मैंने ट्रेड, अगर मुझे ये ट्रेड मिलता तो मैं पक्का इसको बाय करता, 380 वाला। हाँ, करना चाहिए, इससे अच्छा ट्रेड क्या ही मिलेगा। करना चाहिए। ये ट्रेड किसने नहीं किया है? करना चाहिए ये ट्रेड, ट्रेडेबल है ये। क्यों ट्रेडेबल नहीं है? ऐसा किसी के पास रीजन है? मेरे हिसाब से ये ट्रेडेबल है। हाँ हाँ, ये एक है, पर नहीं, ठीक है, मैं होता तो ये ट्रेड करता, एक डाइवर्जन के लिए पक्का ट्रेड होता। करना चाहिए ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ट्रेड करना चाहिए। रिस्क हम बढ़ा रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम हिट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम हिट अगेंस्ट कब चलेगा? अगर परसेंटेज वापिस आना शुरू होगी तो, तब तक कोई दिक्कत नहीं देता है वापिस आई ना। तो ये जहां जिसने भी 380 पे एंटर किया है उसने गलत नहीं किया, ये मानो, ठीक है, वो ट्रेड सही। अब 380 से कहानी, इसको और माइन्यूटली देखेंगे, लगाओ भाई 1 मिनट। यही है ना 380 वाली कहानी, 1:08 पे 408 आता है, लेकिन ये 420 होगा इसका डाइवर्जन। 30 20 तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, 420। देखते हैं, 396 आता है, 403 और 405 घटे तो 399 घटा है क्या? अभी भी ठीक है। हाँ 90 ही तो है। 403, अभी भी 403 ही चल रहा है मार्केट। अभी अब भी 388 आया, और अब वो पॉइंट में घटा है, तो मैं पर्सनली होता तो कॉस्ट पे लगाता एक्सट्रीम में, क्योंकि इतना चल चुका है। 30 पॉइंट चल चुका है, 80 से 408, तो कॉस्ट पे ही लगाता ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा मैं पर्सनली कुछ भी नहीं कर पाता। हाँ, कॉस्ट पे कौन कौन निकला है? कम, बहुत कम लोग निकले होंगे, 5-10 पॉइंट लॉस में निकले होंगे ज्यादा लोग। चंद्र सर 27 पॉइंट लॉस, मतलब आप अच्छा खासा यहाँ निकले कुछ नीचे। अच्छा, ठीक 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 ठीक, यानी हाँ ठीक ठीक है, समझ गया। ये ऐसे जाके यहाँ पर, ये यहाँ, अरे हाँ,
वो सब ठीक है, पर इतना रिस्क लेके। सर मैं वहां से भी लॉस किया था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ कितना पॉइंट लॉस दिखा रहा था पॉइंट में, ऑप्शन प्रीमियम में कितना? नहीं, पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं। फिर भी 40 पॉइंट, क्योंकि यहाँ तो लॉस दिखाएगा अच्छा खासा। पूरा झेल के आ गए। और प्रीमियम नहीं घट रहा था तो आ गया तो मुझे पता था वहां जाके वापस आएगा। और यहाँ का, यहाँ कितने पॉइंट पे निकले आप कॉस्ट टू कॉस्ट में? नहीं 10 पॉइंट, प्रीमियम पे क्यों 10 पॉइंट, 12 पॉइंट। ऐसा ही था। मैं पर्सनली नहीं झेलता इतना, कसम से बता रहा हूँ, वो तो मेरे से नहीं होता इतना झेलना। मैं झेल चुका हूँ ये पहले बहुत, अब मेरी इच्छा नहीं होती है। सब क्वांटिटी थोड़ी थी इसलिए ज्यादा क्वांटिटी कम थी ना, मुझे आज सुना ही आया क्वांटिटी ज्यादा थी। देखते देखते रुको, अभी अभी यहाँ तक पहुंचे हम लोग। यहाँ मैं होता पर्सनली इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता, क्योंकि ये तबाही मच चुकी है 480 से सीधा 380। उसके बाद अगर परसेंटेज घटे तो ऑब्वियस ही है, निकलो भागो। सर 1% भी तो नहीं। वही तो, अभी भी कॉस्ट पे है ना, देखो ना 385 कॉस्ट पे तो ये है। सर एक चीज नोट था कि सपोर्ट के ऊपर स्टे नहीं कर पा रहा, बार-बार सपोर्ट को तोड़ दे रहा है। हाँ, और वो दूसरी कहानी जो आपने बोली वो परफेक्ट है, कि ये सपोर्ट सेकंड टाइम हिट तो कर रहा है। नहीं यहाँ पे आने के बाद भी सपोर्ट के ऊपर स्टे नहीं कर पा रहा। हाँ, ये तभी परेशान करता है। ये सीधा सीधा टारगेट आ जाता था आपका, पर अगर इसकी परसेंटेज घटी तो वो खींचेगा नीचे -1 तक। अभी तक तो नहीं खींचा है, अब खींचना शुरू हो गया, 370 के नीचे आना शुरू है। अब ये परसेंटेज अभी भी नहीं घटा है, अब घटना शुरू हुआ है 364 के आसपास धीरे धीरे, वो भी तब तो उतना लाइव दिखेगा नहीं, अब चालू हो गया है। ठीक है ठीक है, कॉस्ट लगाना ही उसमें सिंपल है। हाँ, 310 320 पे भी देखेंगे क्या वो ट्रेड बन रहा है, वो मैं वो भी देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर सपोर्ट विकेट बॉटम नहीं हो रही है ना, तो वो भी ट्रेड है। वही, वो तो वो भी ट्रेड है, तब वो वही देखना चाहता हूँ मैं, वही मैं देखना चाहता हूँ। अभी 88 है चंद्रा सर, यहाँ तक समझ आ गया था आपको एग्जिट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2-3% घट गई है, फिर भी मार्केट अभी भी आपके 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट में ही है। इसलिए ऊपर आएगा तो अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए कि ये दिक्कत दे रहा है ना। अभी भी मार्केट कॉस्ट के आसपास ही है, अब 67, मैं सोच रहा हूँ 350 भी आए और 5% घट जाए तो हमको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि निकलना चाहिए। नहीं घट रहा है, 2-3% घटता है। 365 आ गया, 362 आ गया, 356 आ गया, और थोड़ा नीचे यानी 359, 349, 350 तक क्या कहानी है, 3%, फिर भी बहुत स्लो घट रहा है। यहाँ तक सोच सकते हैं, पर इसका डाइवर्जन 320 होगा, फिर 320-25, अब 320-25 पहुंचने दो फिर मार्केट को। ये कितने बजे पहुंचता है, ये तो 300 ही लगा देता है सीधा, यानी वहां से भी 20 पॉइंट नीचे चलता है। 280 गया, 1:40 ठीक है, देखने दो। 1:40 ना, तो इसको 316 चल रहा है, ये 49 ही % हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। $302, ये अभी भी वैसे ये परसेंटेज बढ़ रही है, लेकिन वो इसका कोई मतलब अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि 51 ही है। ठीक है, ये एकदम तुरंत जाके आया है क्या, यहाँ पर देखने दो। नहीं, वापिस कैसे आया है, और 1 मिनट में आया है ये तो, 1 मिनट में 300 से नीचे जाके अगले मिनट में वापिस। विजय सर अच्छा ट्रेड है वो। हाँ, क्योंकि US-1 के नीचे कब जाएगा, जब सपोर्ट विकेट बॉटम हो या रेजिस्टेंस और नीचे आने की कोशिश करे, तब तक मार्केट आपकी सपोर्ट -1 से रेजिस्टेंस -1 चलती ही चलती है, यहाँ तक वापस आनी चाहिए मेरे हिसाब से नीचे से, यानी 290 अगर गई है तो 390 वापस आनी चाहिए। ये विनय सर वाला ट्रेड जो विनय सर मारते हैं ना, हाँ आएगी ही आएगी, क्यों? मैंने परसों ये भी बोला था, ऐसा कुछ दिखे तो मारना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में, याद है, ये वही ट्रेड है। और ये कहाँ तक आएगी अभी से बता दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस तक पूरा नहीं आती, रेजिस्टेंस -1 तक। नहीं थोड़ा सा नीचे से फिर वापस आया। हाँ,
पर इसमें एक ट्रिक क्या है कि ये इतना भी नीचे नहीं जाना चाहिए था। मैं चाह रहा हूं ये एकदम आइडियली अच्छे बच्चे की तरह 320 से ही पलटे ऐसे, तो और मजा आए ट्रेड करने में। हाँ अरे वहाँ पे कॉल वहाँ पे जो है ना सर, आपने मारा ना वहाँ हाँ पे, मैंने उसमें इसकी एवरेज, ये हाँ अच्छा वहाँ अच्छा अच्छा। एवरेज किया, फिर वापस गया नीचे। मैं बोला आएगा ऊपर, ठीक है आया फिर। नहीं ये आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि ऐसे में आपने एवरेज कर तो लिया, ऐसे में ये बहुत फास्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता ना, तो आपके हाथ में नहीं आता मार्केट, फिर वापस नहीं आता है। हाँ, तो उस टाइम थोड़ा कॉशियस रहा करो। तो इधर इतना परसेंटेज हुई हाँ बड़ा नहीं है तो आ सकता है नहीं, उसी की वजह से बस। और वो जो विक्टर बॉटम दिखे वो ना, वो 68-70% था वो ये support। ठीक है, ये वाला एकदम हाईली रिस्की वालों के लिए मेरे हिसाब से, यहाँ जब मार्केट टूटना शुरू हो जाए मार्केट से दूर ही होना नए लोगों के लिए बेहतर है। मैं होता तो पक्का करता ये 380 वाला ट्रेड, अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा ट्रेड है। भले वो टारगेट वारगेट नहीं आया पर मैं ये ट्रेड जरूर करता। निकलना कैसे वो पता है मेरे को, कॉस्ट पे कुछ तो जुगाड़ करके निकल जाता, पर ट्रेड जरूर करता मैं ये वाला। उसके बाद ये कितना ऊपर आता है, 390, 384, क्या बात है, ये इतना आता ही आता है। उसके बाद मत छेड़ो, दो ही बच गए। 430 वाला बेकार था। 430 वाला कॉल, यूएस प्लस वो तो सुबह ही हो गया था ना, अभी 1 बजे। 1 बजे, वही तो कह रहा हूँ, वो ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है ना यहाँ पर, फिर से क्यों करेंगे वही वाला ट्रेड। क्यों हो गया? वो ट्रेड यहाँ 11 बजे ही खत्म हो चुका है ना, फिर यहाँ चलने के बाद तो मार्केट आपको सपोर्ट पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये आपका US+1 वाला ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है ना, ये तो मैं जाते जाते बोल के गया ना US+1 वाला ट्रेड कर लो, याद है। ये एरो भी बना के गया, ये हंस रहे थे नंदा ये नादान सिंह सर कि ये क्या बना रहे हैं करके, और टारगेट भी देखो ठीक उतना ही लगाया है ना, उतना ही ट्रेड था छोटा सा 40 पॉइंट का। ये दोबारा यहाँ ट्रेड नहीं कर पाएंगे हम, है ना। सपोर्ट वाला मैं खुला कह रहा हूँ, ये ट्रेडेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माल धोखा दे गया। ये सीधा सीधा भी गिर जाता ना तो भी मेरे को कोई गम नहीं होता, क्योंकि ये देखा है मैंने, वापस चल के पूरा कॉस्ट पे आता है सपोर्ट वाला ट्रेड, दिक्कत नहीं देता ये वाला ट्रेड। अच्छा आपने पॉइंट कम दिए क्या, लेकिन सुबह जितने पॉइंट कमाए थे उससे कम पैसा दी क्या है, फिर ठीक है बच गए आप। से ज्यादा नहीं पड़ा। ज्यादा नहीं चला ये देखो। वो पैटर्न पे निकला सर बाहर में। हाँ क्या टाइमिंग, नहीं वो दिख जाएगा, उसका छोड़ दो, वो सुबह सुबह की, ये तो 9:18 पे एंट्री थी, 22 मिनट पे एग्जिट था। हाँ वो सुबह सुबह की है, वो छोड़ दो, यही कह रहा हूँ 9:18 पे एंट्री। 9 बज के 18। हाँ क्या कह रहे हैं, की परसेंटेज बढ़ रही थी ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आ बॉटम पे आया, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये खाम खत्म कर चुका था ना, प्लस ये विक्टोर स्टॉप होता है यहाँ, और ये इतना पूरा स्पैन झेलता है और मार्केट हिलती नहीं है, तो प्रॉपर बॉटम पे आएगी फिर ट्रेवल करेगी, और फिर अगर मूड चेंज होता है तो नहीं चलती है, फिर कहानी खत्म हो जाती है। ये रिस्की हो जाता है बहुत, हाँ बहुत रिस्की हो जाता है। ये रोक देते हैं एक बार, यही पोस्ट मार्केट एनालिसिस था, मैं बता चुका हूँ कि ये कॉल सेफ थी, ये पुट भी सेफ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ निकलना कैसे ये हमने लाइव देखा, यहाँ पर भी यहाँ पे हाँ ये भी ठीक ठाक था, उल्टा ट्रेड था पर ठीक ठाक ट्रेड था, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये कॉल तो मैं खुला बोल के ही गया था, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें करके 30-40 पॉइंट से। ये भी ट्रेड अच्छा है, एक्सट्रीम पुराने लोग ये -1 वाला भी ट्रेड करेंगे। हाँ उसके बाद मत छेड़ो, यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते रोशन जी, है ना। और क्या ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ अगर आप पुट सोच रहे हो ना, तो ये एक कंडीशन 12:30 की और 11:30 की सेम है, तो आप 12:30 बजे ही कैसे ट्रेड करोगे, अब तो आपको कैंडल दिख रही है इसलिए बोल रहे हो आप लोग, ये सेम ट्रेड तो 11:30 बजे भी बना सकते थे आप। हाँ तो फिर पुट बनाएंगे कैसे, है ना। वहाँ मैंने पूछ लिया। सही है, वो डिसीजन आपका अच्छा है, बाकी मार्केट कल देखी जाए। और ये जो कहानी कल होने वाली थी वो आज ही हो चुकी है, जो हम बात कर रहे हैं।